ईडी ने एक बार फिर राहुल गांधी को समन किया है। आज 11 बजे राहुल गांधी ईडी मुख्यालय पहुंचेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद मौजूद हैं। आज फिर से एक बार समन हुआ है राहुल गांधी को, किस तरह से देखते हैं? कल 10 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हुई थी। आज फिर वो अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं, राजनीतिक दबाव में राहुल जी को परेशान करना चाहते हैं। कल 8-10 घंटे पूछताछ के बाद भी उनका दिल नहीं भरा है, तो उन्होंने आज एक बार फिर से विपक्ष को दबाने की साजिश रची है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है, वो सड़क पर लड़ेगा, वो सत्याग्रह करेगा, वो राहुल जी के लिए आवाज बुलंद करेगा। और राहुल जी जिस सच्चाई का नाम है, एक बोगस केस में उन्हें समन किया गया है। उनके इस समन से राहुल गांधी जी का कुछ नहीं बिगड़ने जा रहा, लेकिन देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का किस बेशर्मी के साथ इस्तेमाल कर रही है, पुलिस का किस बेशर्मी के साथ इस्तेमाल कर रही है। हरीश रावत जी के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी पुलिस। प्रमोद तिवारी जी गिर पड़े, कई बार गिर पड़े, उनको चोट लगी। पी चिदम्बरम जी को चोट लगी। केसी वेणुगोपाल जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। हम लोगों के साथ भी जिस तरह डिटेन करके घंटों घंटों दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया, थाने में ले जाकर रात के 11 बजे 12 बजे छोड़ा गया, ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमने किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं किया। अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और अगर शिकायत मिली तो उसकी गंभीर जांच की जाएगी। मेरे पास व्यक्तिगत 100 से ज्यादा तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है। आप देश के पूर्व गृह मंत्री के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि उसके पसली में हेयर फ्रैक्चर हो जा रहा है। आप हरीश रावत के कपड़े पकड़ के खींच रहे हैं। दुर्व्यवहार की परिभाषा क्या है? दुर्व्यवहार की परिभाषा क्या है? किसी को धक्का दे देना, घुटने से मार देना, टहनियों से मार देना, टखनियों से मार देना, कपड़े पकड़ के खींच लेना, गिरा देना सड़क पर, ये दुर्व्यवहार की परिभाषा नहीं तो और क्या है? अब दिल्ली पुलिस हमें बताएगी कि दुर्व्यवहार की परिभाषा क्या है। क्या कल की तरह आज भी आप लोग सत्याग्रह करते हुए ईडी मुख्यालय तक जाएंगे? नहीं, हम यहाँ डटे हैं, हम सड़क पर खड़े हैं, हम अपने नेता के लिए आग्रह करेंगे सत्य का, हमें जाने देंगे। कल भी नहीं जाने दिया गया था, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता पहुंचे। आज भी हम बिल्कुल जाने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने नेता के साथ पैदल चलते हुए ईडी ऑफिस तक पहुंचे। बीजेपी कह रही है कि ये सत्याग्रह नहीं है, नौटंकी है, जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ। जांच एजेंसियों का कितना राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है और जांच एजेंसियों से कैसा दबाव बनवाया जा सकता है, ये भाजपा हमें बताएगी, जिसने राज्यसभा चुनाव में, विधान परिषद चुनाव में राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए ईडी को अपनी पर्सनल फोर्स बना लिया हो। वो ये बात कहे तो शर्म आती है उनकी इस सोच पर। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि ये 2000 करोड़ की संपत्ति बचाने के लिए, परिवार की संपत्ति बचाने के लिए कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है और जांच एजेंसी के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। एक व्यक्ति जो बेल के ऊपर बाहर है उससे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को स्वतंत्रता संग्राम से, देश की आजादी के आंदोलन से जुड़ी हुई हर चीज से तकलीफ है। हर चीज मिटा देना चाहते हैं, हर विरासत बर्बाद कर देना चाहते हैं। नेशनल हेराल्ड इस देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई एक विरासत है। उस विरासत को बचाने के लिए अगर कांग्रेस ने कोई प्रयास किया और उसमें कोई नो प्रॉफिट नो लॉस का मसला रहा, तो आप उसको कैसे मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ सकते हैं? आप कौन सा तर्क दे रहे हैं? आपके सारे तर्क झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठी है, देश का प्रधानमंत्री झूठा है, उसके प्रवक्ता झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन वो आवाज दबेगी नहीं, खड़ी रहेगी पूरी मजबूती के साथ। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है झूठ बोली है, झूठे एलिगेशन लगा रही है और विपक्ष के ऊपर लगातार जांच एजेंसी का प्रयोग जो है राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसके सामने झुकेगा नहीं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।